हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप 2 सीए आईपीसीसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आर्टिकलशिप चल रही थी और अभी उनकी जस्ट आर्टिकलशिप से उनको ऑफ मिला होगा, क्योंकि ऑफ लेटली सर आपके जो रिटर्न्स वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें हैं अभी अभी भी ख़त्म हुई हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में कि कैसे इन बचे हुए दिनों में अपने ग्रुप 2 के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लेते हैं, राइट। अप्रोक्सीमेटली वी हैव 20 डेज, कम ऑन 20 डेज। तो 20 दिन में ग्रुप 2 कैसे तैयार हो सकता है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। गेट रेडी। देखिए, अजम्पशन ये है कि आप अपनी अकाउंट्स की कोचिंग कंप्लीट कर चुके हैं, ऑडिट और एसएम की कोचिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं, या जो भी आपकी कोचिंग थी वो सारी आप कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी अजम्पशन मैं थोड़ी सी खतरनाक ले रहा हूं और वो ये है कि इस समय वही बच्चे आर्टिकलशिप में हैं जिन्होंने ग्रुप 1 के बाद आर्टिकलशिप शुरू कर दी थी, और 70-80% बच्चा वो है जो ग्रुप 2 में एक आधी बार फेल हो चुका, एक आधी क्या होता है मतलब एक बार फेल हो चुका है। ओके, मैं ऐसी अजम्पशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सर जनरली जो समझदार बच्चे होते हैं वो बोथ ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप शुरू करते हैं। ओके, और दूसरी बात ये है कि सर एक ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप शुरू करके एकदम से पेपर देना थोड़ा सा मतलब इतनी ज़्यादा फिर वो काम कोई नहीं करता। अगर एक ग्रुप वाले बच्चे होते हैं ना तो वो पहले जल्दी से छुट्टियां ले लेते हैं, उन्हें पता होता है बेटा ग्रुप 2 है। तो जनरली वो बच्चे इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे कि जिनका एक आधी बार एग्जाम ग्रुप 2 का रह चुका है। आपसे मतलब मेरी जो बेसिक असम्पशन है वो ये है कि सर आपने काफ़ी बार सिलेबस को गो थ्रू कर लिया है। अब आपको चाहिए बहुत फास्ट जल्दी वाली चीज़ें, जिससे कि आप सिलेबस को एक बार दोबारा से फिर से पूरा जकड़ लें अच्छे से और सर आप बढ़िया से मार्क्स स्कोर कर पाए, राइट। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है, अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन सब्जेक्ट करना चाहिए, वो है अकाउंट्स। ग्रुप 2 का अकाउंट्स कंप्यूटर उठाइए। सबसे पहले आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि ग्रुप 2 का अकाउंट शुरू कीजिए। आज हो गई है 19 तारीख, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24, इन 5 दिन में मुझे ग्रुप 2 का पूरा अकाउंट्स खत्म चाहिए एकदम। जितने भी चैप्टर हैं आप प्रवीण शर्मा सर से पढ़े, आप किसी और से पढ़े हैं, सर मैटर ही नहीं करता, आप जिससे भी पढ़े हो बस उसी टीचर की किताबें उठाइए और शुरू हो जाइए, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज डेली हाथ से सॉल्व होने चाहिए। 9 से 10 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक हमारे टीचर हुआ करते थे अजय जैन सर, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। एंड एट टाइम्स पीपल कम एंड से मी कि सर आप अजय जैन सर की तरह बोलते हो, तो इसलिए बोल पाता हूँ कभी कभी कि जस्ट एक इंस्पिरेशन है उनकी। उनका एक बड़ा अच्छा कोट है और वो मैं हर बार आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्ड वर्क विल नेवर। तो हार्ड वर्क कभी फेल नहीं होता, इंटेलिजेंस फेल हो सकती है। मैं तो इसी फलसफे पे चला हूँ। सारी स्टोरी आपको मैंने बता रखी है, 12th में क्या था, 11th में क्या था, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई वॉज अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। मुझे सिर्फ एक चीज़ नजर आती थी कि भाई हार्ड वर्क कर लो, पास हो जाओगे, एंड मैंने यही किया है। तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 4-5 घंटे दिन में पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट, अब ये जो दिन आ गए ना सर, ये जो आपको मौके मिल रहे हैं, यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स अ डे, तभी कुछ हो पाएगा, राइट। अब 14 to 15 आवर्स अ डे, इस पे भी एक मैंने वीडियो बनाई है कैसे आप 14 से 15 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हैं, उस वीडियो बाद में चर्चा करेंगे। बट अभी पॉइंट पे आते हैं, 14 से 15 घंटे पढ़ना है और कम से कम 10 घंटे डेली अकाउंट्स पढ़ना है अगले 5 से 6 दिन के लिए, मिनिमम 5 डेज, मैक्सिमम 6 डेज। 20 से 25 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व होने चाहिए सर। तो अगर आप डेली 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस 5 दिन में आप लगभग 150-200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सर कुछ चैप्टर के क्वेश्चन बड़े होते हैं, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं। ओके, नाउ 5 दिन अकाउंट्स पढ़ेंगे 10 घंटे डेली। साथ में आईटी तो अभी से पिक कर लो, अगर आपको आईटी से बहुत डर लग रहा है, रोज डेली आईटी 3 घंटे, रिमेनिंग टाइम अकाउंट्स को आईटी 3 घंटे, जब तक एग्जाम नहीं आ जाते तब तक रोज 3 घंटे की आईटी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, 1 2 5 या 6 दिन बाद जब भी आपका अकाउंट्स खत्म होता है, सेकंड स्टेप विल बी ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू स्टडी ऑडिट, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट, हाउ टू स्कोर 60+ इन ऑडिट। 4 पार्ट्स में वो वीडियो, उसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा कैसे ऑडिट कवर करना है, कितने पार्ट्स में तोड़ के। 4 से 5 दिन ऑडिट को देंगे, दैट्स इट। आईटी साथ साथ चल रहा है सर, आईटी को साथ साथ चलाते रहो, रोज 2 से 3 घंटे, रोज 2 से 3 घंटे, रोज 2 से 3 घंटे। ऑडिटिंग
एक बार आपकी अगर हो जाती है 5 दिन के अंदर, जिसमें सबसे पहले वो पहले 5 चैप्टर करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी बुक के 5 चैप्टर हैं या पीएम के 4 चैप्टर हैं, देन उसके बाद कंपनी ऑडिट करेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी वीडियो में, आप देख लीजिएगा। उसके बाद बारी आएगी एसएम 3 days, दैट्स इट। 3 दिन से ज़्यादा एसएम को देना पाप है। और अगर आपने मुझसे कोचिंग ली है तो सर कम से कम मिनिमम आपको 2 दिन में कंप्लीट, मैक्सिमम आपको 2 दिन में कंप्लीट कर देनी चाहिए। 1.5 से 2 दिन। आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है तो 3 दिन, 3 साढ़े 3 दिन। देखिए 6 दिन मान लीजिए चलो अकाउंट्स के, 5 दिन मान लिया ऑडिट के, 11, और इधर से आपके समय 3 दिन आपको दे दिए किसके, फिर से एसएम के। अभी भी समय है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत आराम से हो सकती हैं। बची कुची आपकी जो आईटी होगी उस पर आप 2-3 दिन लगाइए, फिर अपना अकाउंट्स दोबारा से पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि पेपर आने ही वाले हैं, ठीक है। तो इस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बचे हुए दिनों में भी आप बहुत अच्छी एवरेज निकाल के अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सर, ये 20-25 दिन एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाओ, 15 से ऊपर निकालो आउटपुट तो बात है, 15 तक ओके है, 15 से कम तो बेटा धोखे हैं, धोखे। ओके, तो टाइम पास ना करें, अपने आप को, अपने घर वालों को और अपने मतलब अपने आप को धोखा ना दें। टाइम पास बिल्कुल ना करें सर। ये 15-20 दिन जो भी आपको बचे हैं खींच दो बस अब तो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। और ग्रुप 2 के बारे में अब मैं आईटी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आईटी को कैसे कवर करें। और आईटी की एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, आईटी की चैप्टर 5 की ही वीडियोस है, मेमोरी टेक्निक वाली सिर्फ चैप्टर 5 की है। वो सारी स्टोरी मैं आपको दोबारा नहीं बताना चाहता, बस सिर्फ चैप्टर 5 की वीडियोस है। उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। डू वॉच ऑल दी वीडियोस। डन, चलिए सर। एंड डू गिव दिस वीडियो thumbs up, subscribe the channel. If you have already subscribed it, please share it guys. Sharing was, sharing is, sharing will always remain caring. Thank you very much. Stay connected, stay ahead. Jai Hind. All the best. For all updates, click on subscribe button and then click on bell button. After that, check this out, send me all notification for this channel and click the save button.